जल रहा है बहराइच। उत्तर प्रदेश का बहराइच जल रहा है। दो गुटों में विवाद हुआ और बहराइच जल उठा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। हिंसा के दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। शख्स की मौत के बाद पूरे इलाके में हिंसा भड़क गई। लोग आगजनी करने लगे। बेकाबू भीड़ ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बाद प्रदेश के बड़े अधिकारी खुद मौके पर पहुंच गए। कल हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया और हिंसा भड़क गई। पथराव आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। गोली लगने से 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जिसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई। एक इलाके में हुई हिंसा की आग देखते ही देखते कई इलाकों तक फैल गई। बढ़ती हिंसा को देखते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद ग्राउंड पर उतर गए, मोर्चा संभाल लिया। ये वीडियो देखिए, हाथ में पिस्तौल और उपद्रवियों को खदेड़ते अमिताभ यश की यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। बहराइच में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पूरा इलाका छावनी बन गया है। रिपोर्ट देखिए क्या हो रहा है बहराइच में। अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल में है, सभी कंट्रोल में है। जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। दो दिनों से बहराइच में बवाल जारी है। कल विसर्जन के दौरान हिंसा भड़की, आज आगजनी हुई। अभी भी हालत तनावपूर्ण है। सरकार ने 6 जिलों से पीएसी को बहराइच भेजा है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लेकिन इस हिंसा में सबसे ज्यादा सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस रूट पर विसर्जन जुलूस निकाला गया वहां सुरक्षा में चूक कैसे हुई। अगर डीजे को लेकर विवाद शुरू हुआ तो पुलिस ने समय रहते क्यों नहीं निपटाया, और अगर पथराव शुरू हो गया तो पुलिस भगदड़ क्यों नहीं रोक पाई। राम गोपाल मिश्रा की हत्या और हत्या के बाद हुई हिंसा को रोकने में भी पुलिस नाकाम रही। अब यही सवाल विपक्ष भी उठाने लगा है। बहराइच में हुई हिंसा पर जमकर राजनीति होने लगी है। ये रिपोर्ट देख लीजिए कौन क्या कह रहा है, दिखाइए। बीजेपी जानबूझ करके घटना होने देती है और बीजेपी की कोशिश रहती है कि नफरत फैले। अपने परिवार को जिला खिला रहा था, पुलिस ले आकर उसको हत्या की है। पुलिस के ऊपर 302 की कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजना चाहिए। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। ये सारी बातें हो रही है, प्रशासन के सामने हो रही है, उसको रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के लोगों पे सरकार बहुत संवेदनशील है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये मजहबी तनाव कितना असर डालेगा, ये जानने के लिए हमें कहां चलना पड़ेगा? सीधे उत्तर प्रदेश चलना पड़ेगा, जहां मेरे सहयोगी आदर्श हैं। आदर्श, ये जो बहराइच की हिंसा है ये तो बहुत ज्यादा भड़क गई है और 2 दिन बीत गए हैं, अभी भी मामला तनावपूर्ण बना हुआ है। ऐसा क्यों और कब तक नियंत्रण में पूरा माहौल आ जाएगा? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो तो बर्दाश्त करते नहीं है ऐसी चीजों को। आदर्श,
बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, जो हमारी बातचीत हुई है स्थानीय अधिकारियों से, साथ ही साथ जो पुलिस मुख्यालय में बातचीत हुई है, उसके मुताबिक की स्थिति लगभग नियंत्रण में है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मसले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ डीजीपी से बल्कि स्थानीय स्तर पर डीआईजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और साथ ही साथ जो वहाँ के कप्तान डीएम हैं उनसे लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। एक बाकायदा अधिकारी नियुक्त किया गया है जो पूरी जानकारी इकट्ठा करके मुख्यमंत्री को हर आधे से 1 घंटे में अपडेट करता है। इसके साथ अगर हम वहाँ की बात करें तो निश्चित तौर पर जो बातचीत के आधार पर जानकारी निकल कर आई है उसमें यह है कि स्थिति लगभग नियंत्रण में है और 2 से 4 घंटों में स्थिति और भी ज़्यादा नियंत्रण में आ जाएगी। जिसके ऊपर ये पूरी हत्या का आरोप था उनके परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ 32 से ज़्यादा लोगों को नामजद मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है। माना यह भी जा रहा है कि आसपास के जिलों की फोर्सेस के साथ में ज़रूरत पड़ी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बुलाई जाएंगी। हालांकि अभी जो बातचीत है उसके आधार पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसको लेकर ना सिर्फ अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं बल्कि और भी विपक्षी लोगों ने सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि सिर्फ वहां पर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, बात नहीं बनेगी, बल्कि बड़े स्तर के अधिकारियों को भी इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जो पूरा रूट प्लान था उसमें बड़े अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए था, उन लोगों को उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। और आखिर ऐसा हादसा क्यों हुआ जबकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन पहले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी और रेंज के तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बहराइच जो जिला है वो गोरखपुर रेंज में आता है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के रेंज में आता है और ऐसे में वहां पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिल्कुल इस पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से इतनी जानकारी देने के लिए आदर्श साहब का बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा विस्तार न्यूज के दर्शकों को आपके जरिए सबसे पहले दिखाएंगे।